हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आज अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स जो अब रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो आने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और आपको क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये सब हम आज देखेंगे। और आज के ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में है, आपको ग्रुप चूज़ करना है अपना। जिस ग्रुप में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 में है जिससे आपके नाम का पहला अक्षर आता है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, ठीक ऐसे दिख जाएगा। फ्रेंड, एक ही जर्नल रीडिंग होती है, और जो मैसेज आपसे कनेक्ट हो वो मैसेज लीजिए एंड बाकी मैसेज को जाने दें, वो किसी और के लिए होंगे। तो यहाँ पर आपके नाम, अगर आपका नाम ACEGIKMOQSUWY इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर आपका पहला अक्षर आपके नाम का ये है, तो ये है आपका ग्रुप 1। और ग्रुप 2 के लिए है जिनके नाम शुरू होते हैं इन अक्षरों से BDFHJLNPRTVXZ। अगर आपका नाम का पहला अक्षर ये है तो आपके लिए है ग्रुप 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने नाम को देख सकें आपका कहाँ पर नाम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम 2 ग्रुप्स में रीडिंग करेंगे, और आप देख लीजिए आपके नाम किस ग्रुप में हैं, और फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग ग्रुप 1 से। ओके, तो आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो ग्रुप 2 को हम थोड़ा सा आगे रख देते हैं। ओके, ग्रुप 1 है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया, जिनका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है इसमें। ओके, तो इसको मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, यहाँ रख देती हूँ ऐसे, राइट। सो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए हैं, और मैं 1 मिनट सेट कर दूँ। आई थिंक हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। ओके, ये गाइडेंस हम ये बाद में देखेंगे। ग्रुप 1 के लिए आपकी लाइफ में, ग्रुप 1 आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और हम अभी उसे एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, यस। तो ग्रुप 1, मुझे आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जैसे होता है ना कि कोई नई चाबी मिल गई, नया कुछ नया प्लान आपको मिला है जिस पे कि आपको काम कर रहे हो, और उससे आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। और किसी भी लाइफ में एरिया में हो सकती है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, या फिर ये आपके काम के उस पर भी हो सकती है, आपका प्रोफेशनल लाइफ में। और यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी की कोई नया रिश्ता है, कोई आपका रिलेशन शुरू हो सकता है, कोई मैरिज का हो सकता है, या ये कोई आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आपको यहाँ मनी वाइज, मुझे यहाँ पर आपकी अवेयरनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप बड़ी बैलेंस सिचुएशन, जो कहते हैं ना एनर्जी में हो, बैलेंस्ड एनर्जीज हैं आपकी। आई थिंक मुझे यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, ये चैरियट कार्ड से मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पहले आपकी, अगर आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कि आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी अब तक हुआ है, या आगे आपके जो प्लान्स हैं, उनको करने के लिए आपकी
क्या पास्ट में मिस्टेक्स रही या आपका कोई प्लान क्यों कैसे पूरा नहीं हुआ या कैसे भी, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन का कार्ड है, जो कि आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको रियलाइज़ करोगे और आप देखोगे कि आपका जो आप रियलाइज़ कर पाओगे कि क्या चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। और एक्चुअल में एक रियल जो जैसे होता है ना कि आप एक रियल पर्सन बन रहे हो, आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में आपको जो आपकी खुद की हैबिट्स हो सकती हैं कि आप कहीं डबल थॉट्स में रहते हो कि हर वक्त आपको या तो आप पास्ट की कोई बातें जो गलतियाँ हुई हैं या कोई किसी ने हर्ट किया उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर आपके लिए यहाँ पे ऐसे है कि आपको जो भी किसी भी टाइप की जो आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए कुछ जो कहते हैं ना कि एक विंडो से एक जैसे एक अपने ना अपना कहीं किसी डार्कनेस में अगर कोई पर्सन होता है, जैसे इसमें ना इस कार्ड में दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, अंदर से कहीं से की होल टाइप दिख रहा है कि कहीं से बाहर का आपको बहुत अच्छा सा कोई, जो मैंने की बोला है कि आपको कोई की मिल रही है, भी की होल जैसी शेप बन रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ना आपको कहीं से कोई रोशनी आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, कोई अगर नेगेटिव आपकी खुद की जहाँ आप स्टक थे, उन चीज़ों में जहाँ आप फंसे हुए थे, आप उनको रिलीज़ कर पा रहे हो। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि हर तरह की नेगेटिव जो भी आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव लोगों को, उनको रिलीज़ कर रहे हो। या अपनी खुद की नेगेटिव हैबिट्स हैं, आप खुद के ऊपर अपनी इतना ज़्यादा आपने जो अपनी कोई सिचुएशन पे, अपनी लाइफ पे इतना आपने जो सिचुएशन पर सोचा है ना, ओवर थिंक कर रहे हो। तो वहाँ से जिस आप एक यहाँ पे राउंड जैसे सर्कल में फंसे हुए, जहाँ फंसे थे ना, वहाँ से आप निकल रहे हो और आप रिलीज़ कर रहे हो उस अपनी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है। ये भी हो सकती है कि आप हर वक्त जो डुअल थिंकिंग वाला होता है कि 2 ऑफ सोर्ड्स आपके हर वक्त आपकी आसपास नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में। आप हर वक्त आप ना डर और कुछ जो भी बुरे के बारे में सोच रहे थे, उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से। एंड आप रियलाइज़ होगा कि आप एक मैजिशियन की तरह हैं। आपकी जो एनर्जीज मुझे एक मैजिशियन टाइप लग रही हैं कि आप अपने आप को न्यू बिगनिंग हो रही है जो आपकी, ये बिगनिंग है। एंड ये भी नंबर 1 का कार्ड है। न्यू बिगनिंग जो आपकी हो रही है कि आप अपनी इस पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, जो आपका पहले ओवर थिंकिंग का या फिर एक पजल रहना दो चीज़ों में हर वक्त, उन चीज़ों की आपको अवेयरनेस आ रही है और आप इसमें से निकल के आपकी एक मैजिशियन टाइप अपनी एनर्जीज़ को पहचान रहे हो। आप अपने आप को आप समझ पा रहे हो कि आप कुछ भी पॉसिबल है। आप अपनी सक्सेस पे काम करने के लिए आपके पास टैलेंट है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो। और जो भी आपके आगे जो आपका जो कहते हैं ना कि लाइट, यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है कि आप जो अपनी लाइफ में जिस चीज़ से भी आप इस डार्कनेस को दूर कर सकते थे, उस लाइट की आप खोज कर पा रहे हो, जो कि आप क्रिएट कर पा रहे हो अपने टैलेंट से। और आप यहाँ पे आप स्टक थे, तो यहाँ पर ये इनका पैर देखो, ये एक पैर बाहर निकाल रहे हैं। तो आपकी जो लाइफ है ना, उसका जो आप जहाँ पैटर्न में किसी में फंसे थे, कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है या फिर ये कोई पास्ट लाइफ से चला आ सकता है कि जो पैटर्न होता है कि इंसान ना उसमें बंधा हुआ, उसी चीज़ में आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपकी लाइफ ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही थी, आपकी लाइफ में क्या इशू था जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स में थे या ओवर थिंक कर रहे थे। तो इन सब से निकल के आप मुझे मैजिशियन वाला एक अपने हर काम को अच्छे से करने वाला और अपने उस सर्कल से अपने आप को, उस पैटर्न से आप बाहर निकल के नई एक शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। जो न्यू बिगनिंग का ये डोर है, ये ओपन हो रहा है और आगे लाइट नज़र आ रही है। तो लाइफ में आपके आगे हर चीज़ के लिए अच्छी शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और जहाँ आप यहाँ पे स्टक थे और आपकी ग्रोथ अगर रुकी हुई थी, तो वहाँ आपकी अचानक से आप देखोगे कि जो आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने हार्डवर्क किया था उस पर आप पहले स्टक थे, तो वहाँ से आप एक विनर की तरह निकलते हुए, एक विनर जैसे ये विनर, यहाँ पे आपकी बैलेंस आ रहा है और विनर की तरह आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और आपके यहाँ पे चक्रास भी मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे एक राजा होता है ना, कॉन्फिडेंस की तरह युद्ध जीत के आ रहा होता है, तो उस टाइप से ये अपना कुछ अब आगे बढ़ रहा है, अपने बैलेंस में आकर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके आप आगे बढ़ते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। और आपकी जो भी ग्रोथ रुकी हुई थी, वो तेज़ी से आप देखोगे कि जैसे आपकी एनर्जी यहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
आपको अगर अगर आप करते हैं, शिव जी भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो आपको उनको प्रे करनी चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन आ रहा है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कोई भी न्यू बिगनिंग है, कोई फैमिली में कोई न्यू बेबी हो सकता है, या फिर जो यहाँ पे ट्रू लव का भी एक मैसेज है कि आपका जो रिश्तों में प्यार बन रहा है। और अगर ये न्यू बिगनिंग जो है ये भी एक मैरिज को भी दिखाती है। किसी की अगर कोई मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, उनकी मैरिज हो सकती है, उनके लिए राइट पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है 3 मंथ्स में। ये कोई उनकी लाइफ में कोई किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, या जो भी मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी है, कि कोई प्रपोजल आ रहा है, कुछ भी है कि जो एक नए रिश्ते की तरह बन रहा है। एंड आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहे हो। अपनी लाइफ का जो आपका, जहाँ आप पहले यहाँ सोचते रहते थे, तो अब आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आप नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है कि आपको एक की मिल गई, अपना आपको ना रास्ता मिल गया कि आपको जैसे ये रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ से डोर से, तो आपको अपनी लाइफ में खुशियों के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, खुशियों के लिए अवेयरनेस आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ को, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो अपनी लाइफ के। और काइंड हार्टेड तो आप हो ही, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बैलेंस्ड आपकी एनर्जी हो रही है, और आप दूसरों अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो कुछ भी लॉस हुआ था अगर आपकी लाइफ में, अगर कोई लोग आपको छोड़कर चले गए थे, तो जो ये सैड वाली जो एनर्जीज थी यहाँ पर, आप लॉस वाले उसमें इसको आप रिलीज़ कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप जो दुख में पास्ट के बैठे रहते थे, अगर कोई पास्ट का या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, उसके जो उसमें थे, उससे आप निकल रहे हो। मुझे यहाँ से निकल के आप ग्रोथ की तरफ, यहाँ पर भी ग्रीनरी आगे, यहाँ पर भी आप सक्सेस आपको दिखाई दे रही है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं। आपको यहाँ पे, आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको वापस इस लूप में नहीं जाना, ओवर थिंकिंग में या फिर नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना। अपने आइज़ पे जैसे यहाँ भी पट्टी बांधी हुई है, तो ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आपको यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। और अपने जो भी आपकी लाइफ में जो ये न्यू चेंजेस आ रहे हैं, जो 3 मंथ्स में आपके आ सकते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे अपनी गाइडेंस को जो मिल रही है उसको फॉलो करिए। और यहाँ पर है आपको एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंसेस्टर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। कि यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि रिलीज़ करो, और अपना जो भी आप, ये जो आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, उसके लिए आपको ग्रेसफुली आपको आगे बढ़ना है। किसी को कोई ब्लेम नहीं करना, किसी को कुछ हर्ट नहीं करना, बस अपना आपको अच्छे से अपनी लाइफ पर फोकस करें और आगे बढ़े। और यहाँ पर है शेड ओल्ड स्किन, कि ये जो रिलीज़ का मैसेज यहाँ पे आया था, तो यहाँ पर भी शायद जैसे स्नेक अपनी जो स्किन होती है उसको टाइम टू टाइम, एक टाइम होता है जब वो उसको पुरानी स्किन को उतार देता है और छोड़ देता है और आगे चलता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज वही है कि आप आगे बढ़िए। जो भी, जहाँ भी आपकी कोई सिचुएशन अगर बुरी थी, कोई पास्ट में था, तो आपको रियलाइज़ होता हुआ नजर आएगा और आप आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे आप उसमें से। और पास्ट जो भी आपकी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग की है, या कुछ पास्ट की बातों में जहाँ आप अटके हुए थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, तो वहाँ से आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो और आप उस सिचुएशन को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे आपको अबंडेंस डेक से आपके लिए मैसेज है कि मनी के लिए, अगर आप मनी के लिए जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, इसके लिए यहाँ पे मैसेज आया है आपको कि आपका जो गॉड इज़ योर सोर्स। और दूसरा है पार्टनरशिप, सेकेंड कार्ड ये है। तो यहाँ पे आपको जो एंजल्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। आपको ये जो बैलेंस एनर्जीज में आ रहे हो, यहाँ पर भी मैंने बोला था कि आपको भगवान शिव की कृपा है, ब्लेसिंग मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो एंजल्स यहाँ पर भी मैसेज है कि पार्टनरशिप का, कि आपको भगवान की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, जो ये न्यू पर्सन की एंट्री दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो रही है। ये पर्सन भी हो सकता है जो आपको आगे लर्निंग के लिए और आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस के लिए आप आगे काम कर रहे हो, मनी के लिए जो आप कोई न्यू कोर्सेज कर सकते हो, या आपको वो नॉलेज आपकी बढ़ाएगा। वो पर्सन काफ़ी, उसके पास टैलेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, मनी से रिलेटेड, आपके जो करियर से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये आपके दोनों के लिए बेनिफिट का होगा। ये जो रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड जो गॉड की तरफ से यहाँ पे है कि आपको हर वक्त गॉड की तरफ से हेल्प मिल रही है। वो आपकी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसका जो सोर्स है गॉड आपके लिए वो है, वो आपको हर वक्त आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको फेथ बना कर रखना है, और जो वो आपके लिए रास्ता ये ओपन कर रहे हैं उसको रिसीव करिए, और अपनी जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उन्हें रिसीव करिए। पास्ट को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे एक और मैसेज है कि, और आपके लिए वो अबंडेंस वाली, जो अबंडेंस आपके लिए मनी जो है वो शेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे चेंज, विंड्स ऑफ चेंज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेंज जो है ना,
वो लाइफ को अपडेट करना, जस्ट एक जो चेंज अगर ये लाइफ में आ रहा है ना कि आपको ये छोड़ने को कहा जा रहा है और आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, इस चेंज से डरिए मत। इस चेंज से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ही आ रहा है, ये आपकी लाइफ को अपडेट कर रहा है और ये आपको जो एक नया जो बेनिफिट्स जो होते हैं ना वो आप इसमें डिस्कवर कर पाएंगे। और जो कि आपको अभी हो सकता है इसके पीछे जो अबंडेंस और जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस डोर से आगे, वो आपको अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चेंज है वो अपने आप में ही एक अबंडेंस की तरह से आ रहा है और वो आपकी लाइफ को अपडेट करेगा। ये भी चेंज जो आ रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपको ग्रोथ की तरफ ही ले जा रहा है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको स्टेप जो यहाँ पे ये सर्कल से बाहर निकल रहे हैं, अपने पैटर्न जो आपका ओल्ड पैटर्न है उससे आपको बाहर निकलना है। एंड एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आप एक्शन लीजिए, जो आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है कि पुरानी जो आपका पैटर्न है उसे छोड़िए और आगे जो आपको अबंडेंस मिल रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है उसको आप उसे देखिए और अच्छे से जानिए, एक्सेप्ट कीजिए। ये आपकी लाइफ में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये नया रिश्ता, न्यू मेंबर जो भी आपकी फैमिली में आ रहा है, ये आप सबके लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एंड बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और क्या ब्लेसिंग्स है यहाँ पे देख लेते हैं। आपके लिए अनकंडीशनल लव है। ये जो मैरिज का हो सकता है ये इससे रिलेटेड हो, ये अनकंडीशनल लव, या आपके पेट्स हो सकते हैं आपके साथ, जो आपके बच्चों के साथ हो सकता है, प्यार बहुत ज़्यादा आपका बढ़ता हुआ, उसकी ब्लेसिंग आ रही है आपको। एंड ट्रस्ट द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स, कि आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स ये चेंजेस ला रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट कीजिए और डरें ना उसमें से। आपको अगर आगे निकलने को कह रहे हैं इस नेगेटिव माइंडसेट से, सैड वाली एनर्जी से आगे बढ़ने को कह रहे हैं, जो भी कुछ पुराना पास्ट में हुआ उससे आगे जाने को कह रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। एंड एक और मैसेज है यहाँ पे, प्रपोजल। आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है कोई, ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो मैंने इस कार्ड से यहाँ बताया था, और ये कोई बिजनेस के लिए भी हो सकता है जो आपको पार्टनरशिप के लिए आया हो, तो ऐसा भी कुछ 3 मंथ्स में हो सकता है। एंड यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज है कि रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपके लिए 4 ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो ये आपके न्यू रिश्ते के लिए हो सकती है कि आपकी यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तो ये कोई प्रपोजल है आपका जो आपके लिए बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है और आप एक खुशी और प्यार भरी आगे एनर्जीज में रहेंगे। आपकी एनर्जीज मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में बैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। जस्ट आपको अपनी जो ओल्ड हैबिट्स हैं उनको, या ओल्ड पैटर्न है कोई जिसमें आप स्टक रहते थे, उसमें से बाहर निकलना है। नया जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें। जो आपकी लाइफ में जो आपकी क्रिएटिव माइंड भी हो सकता है आपका, कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जब आप अपने पुराने जिससे आप अटके हुए हो उससे निकलोगे तो आपको अपनी लाइफ में देखोगे कि खुशियां हैं और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो 3 मंथ्स में आप अपने ऊपर काम करिए। जो भी आपकी नेगेटिव हैबिट्स है या आपके एनवायरनमेंट्स में कुछ नेगेटिव है तो उसे चेंज करें, रिलीज़ करें उसकी लाइफ से, अपनी लाइफ से। एंड आप रियलाइज़ करोगे कि आपके लिए जब आप उसको रिलीज़ करोगे तो एक नया रास्ता, जो न्यू बिगनिंग आपको दिखेगी। ये विजडम वाली न्यू बिगनिंग दिख रही है कि आपको काफ़ी नॉलेज इससे आपकी बढ़ने वाली है। तो एंजल्स की तरफ से भी आपको कंफर्म हुआ है कि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैसेजेस कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो यहाँ पे बिग चेंजेस आ रहे हैं, गुड चेंजेस हैं, उस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2, जिनके नाम के अक्षर BDFHJLNPRTVXZ इनसे हैं, तो उनका है ग्रुप 2। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ग्रुप 2, मुझे आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है और आप स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पावर में आते हुए दिख रहे हो आप मुझे। और आपकी लाइफ में कुछ जो अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी तो वहाँ से आप निकलते हुए, आप उसके लिए जो आपकी लाइफ में कुछ वो चेंज, सन की एनर्जीज जिसको कहते हैं कि हैप्पी चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर दुख था किसी तरह का तो वहाँ से आपको यहाँ पे मैसेज है कि आपकी लाइफ में वहाँ उस दुख से आप निकलते हुए आपकी लाइफ में खुशियों का चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे अगर कोई सिचुएशन आपकी ऐसी होती भी है तो आप जो कोई अगर पास्ट का कोई प्रॉब्लम थी जो आपके लिए आपको बार बार
जिसको आप मिस कर रहे थे, कोई पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो जो आपकी लाइफ में हुई हो, जो कि यहाँ पर ये कार्ड्स है, तो वहाँ से आपको मैसेज है कि आपको सरेंडर करना है। आप सरेंडर करोगे उस चीज़ को और आप देखोगे कि जैसे आप उसे सरेंडर करते हो भगवान को, तो आपकी लाइफ में आपकी पावर में आप आते हुए अपने आप को देख पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। और आप जैसे उस नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ के, आप उस दुख को छोड़ के आप अपने आप को सरेंडर भगवान को करोगे, तो आप देखोगे कि आपको हेल्प कर रहे हैं वो न्यू, आपको एक स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपकी जो ऑरा है, मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑरा आपका बहुत गोल्डन ऑरा जिसको कहते हैं, प्योर होता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ, कि किसी भी काम में आप एफर्ट मारते हो तो वहाँ पर कोई भी एफर्ट करते हो तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा है। एक जैसे कि गोल्डन होता है ना, यहाँ पे गोल्डन हैंड्स हैं, गोल्डन डस्ट है सारी हाथों में, तो आपकी पावर आपकी इतनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि आप जहाँ पर भी आपको, जिस भी काम को आप शुरू करते हो वहाँ पर आपको सक्सेस को देख पाओगे। और जहाँ भी कहते हैं ना कि आप जहाँ भी आपको एफर्ट करोगे वहीं से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपनी हो सकता है इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ कोई फैमिली में कोई न्यूबॉर्न बेबी हो सकता है, अगर कोई बेबी की वेट कर रहा है तो वहाँ पर बेबी का बर्थ हो सकता है, जिससे कि आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, अगर आपकी पास्ट में कोई मिस्टेक्स हो गई थी, कोई आपका प्लान, जैसे कि कोई प्लान नहीं काम कर पाया, या आपने हार्ड वर्क तो बहुत किया, उसका यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपको लग रहा था कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है बट आपकी कोई मिस्टेक्स हो गई हो, कोई आपसे कोई आपने, हो सकता है बहुत इनोसेंट हो, आपने लोगों पर ट्रस्ट कर ज़्यादा कर लेते हो, तो आपसे यहाँ पे है कि आप थोड़ा सा काम में, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना है। और अपनी जो यहाँ पे भी फूल का कार्ड है, दो फूल के कार्ड्स आए हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज बहुत ही एक इनोसेंट बच्चों वाली, जिसको कहते हैं कि हर किसी पे ट्रस्ट कर लेना, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी है कि आप थोड़ा ध्यान से लोगों पर ट्रस्ट करें। और क्योंकि हो सकता है यही रीज़न है आपकी लाइफ में, अगर कोई दुख आता है तो वो आपको, लोग आपको हर्ट करते हैं जिस वजह से, तो आपसे या आपके बारे में बातें बनाते हैं कि आप ऐसे ही, होता है कि कोई बिना सोचे समझे काम कर लेता है ये इंसान ऐसे। तो आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आपको अपने आप को, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी मिस्टेक की वजह से आप कहीं किसी जगह अटक जाते हो, जैसे ये पर्सन है यहाँ पे बिल्कुल एज पे पहुँच गया, तो हो सकता है कोई लॉस वाला, कोई जैसे आपसे मिस्टेक हुई और आपको लगे कि अब मैं क्या यहाँ पे स्टक हो गया हूँ या कुछ भी, तो आपकी यहाँ पे हेल्प आपको मिलेगी। आपको जो भी आपका यहाँ पे खालीपन लग रहा है, जो आपका ये व्हील का कार्ड जो दिखा रहा है कि डार्कनेस दिख रही है, जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई खालीपन लग रहा है, तो आपको वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको भगवान पे ट्रस्ट करना है। जो फूल है वो भगवान पे बहुत ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट करना है भगवान पर। और आपके पास जो भी आपका टैलेंट है उसको यूज़ करिए। आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प के लिए आपके आसपास लोग होंगे, और आपकी लाइफ में अगर कोई दुख था तो वहाँ पे आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई भी दुख था किसी मनी को लेके या हेल्थ को लेकर, या फिर आपको रिलेशंस में भी अगर कोई आपको लग रहा था, कोई आपको कोई मे बी आपको लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं या आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, तो वहाँ पर से भी आपको हीलिंग मिल रही है। आपकी जो लाइफ में हीलिंग आ रही है और जस्टिस आपको हो रहा है, मिल रहा है आपको। और आपकी जो सन की एनर्जी यहाँ पे हैप्पीनेस को दिखा रही है कि न्यू बिगनिंग दिखा रही है, कि जहाँ भी आप किसी सैड उसमें थे तो वहाँ से आप निकल के आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। और आपको आपकी यहाँ पे आपके बच्चों की लाइफ का भी हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई स्ट्रेस चल रहा था, तो वहाँ पर उनकी लाइफ में लाइट आती हुई नज़र आ रही है, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं कि उनका कोई जो आप उनके लिए कुछ सोच रहे थे, तो वहाँ पे कोई सक्सेस के लिए उनकी कोई नया जो प्लान हो सकता है, कोई जॉब का ऑफर आ सकता है कोई, और जो भी उनकी लाइफ में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स थी वहाँ से आपकी हीलिंग होती हुई, एंजल्स जो है हील कर रहे हैं। और आपका यहाँ पे जो ये कोई न्यू बिगनिंग है उसका एक तरह से शुरुआत है, आगाज़ करना कहते हैं जिसको, जैसे ये बिगुल वाला होता है, ये हीलिंग के लिए भी है कार्ड। और यहाँ पे ये एक न्यू बिगनिंग जो सन दिखा रहा है, आपकी पावर में आ रहे हो, तो यहाँ खुलकर आप सामने आ रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि खुल के आप सामने आ गए, अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, पावर में आ रहे हो, कि आपकी नाम के बारे में आपको आपके नाम की चर्चा हो रही है, गॉसिप वाली जो बातें होती हैं कि लोग आपके बारे में, आपके टैलेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पहले अगर आप एक इनोसेंट पर्सन की तरह थे, अब आप थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। अब आप मनी को लेकर अपने कंट्रोल में, जैसे होता है ना कि डिसीजंस आप अपने आप ले रहे हो, तो अब आप इस फूल की एनर्जी से निकल के आप किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जीज में आ रहे हो। तो आप जहाँ आपने हार्ड वर्क किया था, ये जो आपका पेंटिकल्स का कार्ड है, जितना आपने हार्ड वर्क किया था वहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है। 8 नंबर वैसे भी यहाँ पे इन्फिनिटी को दिखाता है। एंड ये जो आपका जो हार्ड वर्क आप कर रहे थे, वो ये सर्कल, हाफ सर्कल जो आपका बन रहा है, ये
तो यहाँ पे ये मुझे रेनबो टाइप का भी लुक दे रहा है कि जिस टाइप से रेनबो की शेप होती है। कलर्स चाहे सारे नहीं हैं, लेकिन एक जो शेप है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका ये नेगेटिव जो टाइम था ये कट के अब रेनबो जो निशानी ही होता है कि एक हैप्पी जो चेंज का। तो ये चेंज आया आपकी लाइफ में, यहाँ से आप निकल के इस चेंज में आ रहे हो। हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए। जस्ट आपके लिए ये है कि आपको अगर कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो मनी वाइज या रिलेशंस में भी, आपको आपके जो आपकी फैमिली में बड़े हैं या आपके सीनियर्स हैं जो भी, उनकी थोड़ी सी गाइडेंस आपको सुननी चाहिए। वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो सुनना चाहिए। और जो काम आपसे कंट्रोल नहीं हो, जो सिचुएशंस और जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनके लिए आप भगवान पर सरेंडर करें, वो आपको हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे आपका फेथ भगवान में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप सरेंडर की जो फीलिंग्स होती हैं उसको समझने वाले हो। और एक मैजिशियन वाली जो आपके अंदर एक क्वालिटीज़ है, मैजिशियन वाली अपना टैलेंट यूज़ कर रहे हो। आप भगवान पर भी बहुत ट्रस्ट कर रहे हो। और जो यहाँ पे मैंने फूल से भी कहा, और आप ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज हो रही है। रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है और न्यू बिगनिंग के लिए आपके पास सारा टैलेंट है जो भी आपको रिक्वायर है, टैलेंट जो एक न्यू बिगनिंग के लिए चाहिए होता है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे जैसे प्लेजर का कार्ड है कि आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देखोगे कि कोई खुशियों वाली कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, जो कोई आपकी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसको कि आप एंजॉय कर रहे हो। या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ आप ये सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई फ्रेंड आपके मिले हैं और आपकी फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है या नया कोई मेंबर ऐड हुआ है जिसकी वजह से आप फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो। या आपकी जॉब में सक्सेस भी हो सकती है। जो पावर का कार्ड भी आपको सक्सेस को दिखा रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी जहाँ भी आपको हीलिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। ये हेल्थ में और मेंटली अगर आपको कहीं स्ट्रेस थी, नेगेटिव जहाँ सोच थी आपका, कहीं आप जो आपकी लाइफ में खालीपन था वो फिल हो रहा है। आपकी लाइफ में खुशियाँ से वो खालीपन को फिल किया जा रहा है। एंड आपका जो ऑरा बहुत ब्राइट हो रहा है। आप जहाँ भी जाते हो अपनी चमक लेकर जाते हो, चमक को छोड़ते जाते हो। मीन्स कि आप जहाँ जा रहे हो आपके टैलेंट की, आपकी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ के बारे में वहाँ पर चर्चा हो रही है। और देख लेते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंसेस्टर्स की तरफ से आपको गाइडेंस आई है, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपका जो यहाँ पे अगर कोई सैड वाला टाइम अगर आपको दिखता है ऐसे, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिवली आपको अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए उसकी वेट करना है। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कोई जॉब की हो सकती है। ये जो आप नेक्स्ट 3 मंथ में आपको कोई नया प्लान मिल सकता है ग्रोथ का। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी उससे हो सकती है जॉब की। और या फिर ये जो आपका टैलेंट आप यूज़ करना चाह रहे हो, आपके अंदर टैलेंट है, उसको यूज़ करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी की, राइट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत वेट करने के लिए कहा जा रहा है। कि इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एंजल्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ पर है कि आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को जो आपकी लेट गो करने को कहा जा रहा है ना, इस हैबिट को सरेंडर करें, लेट गो करें। तो लेट गो करने को कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपकी जो ईगो का हो सकता है, ईगो बहुत बड़ी हो, आपको अपनी ईगो छोड़ने को कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि आपको जो हर वक्त अगर आप अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए आप एफर्ट करते हो कि कहीं कुछ इशू है, तो उसमें आपको बस हर वक्त अपने आप को राइट, मैं ठीक हूँ वाला जो आप उस पर करते हो, तो उस चीज़ को जो वो नीड है उसको जाने दो, उस हैबिट को चेंज करो अपनी। और मिलकर आप आगे बढ़िए, ईगो को छोड़कर आप आगे बढ़े। ये यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। और अबंडेंस के लिए, आपको मनी के लिए आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से विंड फॉल ऑफ अबंडेंस है, एक कार्ड ये है आपके लिए, एंड अबंडेंस माइंडसेट। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। आप देखोगे कि पैसा बरस रहा है वाले टाइप से, कि वो जो बरस रहा है वाला, जैसे बोला जाता है ना कि कुछ जो पास्ट में जो दुख थे उनसे आप निकलोगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ इतनी आ रही है, एंजॉय कर रहे हो जो आप ऐसे देखोगे कि आपके पास अबंडेंस, हर तरह से अबंडेंस है। यहाँ पे एनिमल्स दिखा रहे हैं, एनिमल्स है, मनी है आपके पास। तो ये सारी जो भी जिस टाइप की भी अबंडेंस, इसको किसी भी टाइप से, गुड हेल्थ है और मनी से रिलेटेड, एजुकेशन से, टैलेंट से रिलेटेड, हर तरह की आपके पास अबंडेंस है आपके पास। और आपको उसके लिए अपना माइंडसेट है वो चेंज करना है। जो सैड वाला, जो नेगेटिव अगर आपको इस चीज़ की लाइफ में क्या नहीं है उसको लेके आप वही खालीपन को सोचते रहोगे, तो उसको आपको निकालना है। लेट गो करें और सरेंडर करें उस चीज़ के लिए। एंड अपने माइंडसेट आपका जो अपने आप को पावर मिला है कि स्ट्रांग बने। स्पिरिचुअलिटी में आप अपना थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं या कुछ अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल जो हो सकता है, कोई
स्पिरिचुअल लोगों की कंपनी में आप, जैसे यहाँ पे लोगों की कंपनी, अच्छे लोगों की कंपनी में आप रहे, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जो कि आपको पावरफुल लोगों की कंपनी में, जो जिनका अबंडेंस वाला माइंडसेट होता है, उनके साथ आपको रहने को थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आप देखोगे कि आपके आसपास जो लोग होंगे उनकी भी माइंडसेट सेम ग्रोथ वाला, और सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, मनी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसी बातें वो करते होंगे। तो इस टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको यहाँ पे कि आपको बी ओपन टू रिसीविंग, जो आपको रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी रखना है। इस नेगेटिव से, जब आप इस नेगेटिव में रहोगे सिचुएशन में, तब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आ पाओगे। तो इससे आपको बाहर निकलना है। लेट गो करिए, हैप्पी रहना, खुश रहना शुरू करें और अपने पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ें। तो अपना माइंडसेट जो आप अपना अबंडेंस वाला रखेंगे, तो नेचुरली आप सारी जो अबंडेंस है उसको अट्रैक्ट करोगे। और सैड नहीं रहना आपको। और यहाँ पे आपका जो लाइफ पर्पस है, जो आपका हो सकता है कि अबंडेंस जो आपके पास आ रही है, तो एंजल्स आपको उतना मनी आपको दे रहे हैं कि जिससे कि आप आगे चैरिटी भी कर सको। आपकी जो ग्रोथ है यहाँ पे, सक्सेस है, वो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है कि अब मनी को आप औरों में शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। कि आप हो सकता है पेट्स के साथ, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, चैरिटेबल कोई काम कर रहे हो। तो इस टाइप की आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपको एंजल्स का एक और मैसेज है, इग्नाइट योर लाइफ with confidence and loving mindfulness you create amazing changes। यहाँ सेम वही बात है, जब आप खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और हैप्पी माइंडसेट रखोगे अपना, तो उससे अपनी लाइफ में तो आप रोशनी, ये जो कलर्स है अपनी लाइफ में तो कलर्स आप भर रहे हो, साथ साथ जो आपके आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी आपको एक तरह से रोशनी हो रही है आपकी वजह से। जो आपके आसपास लोग हैं वहाँ पर, जो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया था कि जहाँ पर आप जा रहे हो, रोशनी, ये जो गोल्डन डस्ट आप बिखेर रहे हो, चमक फेर, तो वो आपके साथ साथ जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी आप जो अबंडेंस है, जो अबंडेंस माइंडसेट की बारे में जो बात करोगे, तो उनकी लाइफ में भी आप प्लान्स और वो नए नए जो इसके लिए अबंडेंस के लिए प्लान्स हैं, वो सब उनको पता चलेंगे और उनकी लाइफ में भी अबंडेंस वाला माइंडसेट हो रहा है। तो आप अपने लिए अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हो, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, तो अपनी लाइफ को आप कलरफुल कर रहे हो, साथ साथ आप औरों कोई लाइफ में भी लाइट कर रहे हो। ये कोई चैरिटी वाला वर्क जो यहाँ पे है, ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि आप औरों की लाइफ में भी अपनी अबंडेंस, अपनी मनी से आप उनको हेल्प कर रहे हो। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए और है माइंड पावर। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है माइंड पावर, अपने जो माइंड की पावर है उसको पहचानिए। जो मैजिशियन है, आप एक मैजिशियन की तरह, आपका माइंड बहुत शार्प है, आपको यहाँ पे अबंडेंस भी, एंजल्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है। तो जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी जो आपके माइंड की पावर है उसे पहचानें, आप पॉज लें, थोड़ा रुकें और अपनी जो आपका टैलेंट है उसको ध्यान में लेके उससे यूज़ करें। और उससे आप अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करोगे और ख़ुद की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। इस टैलेंट को जब आप यूज़ करोगे, ग्राउंडेड रहने को आपको कहा जा रहा है। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसे यूज़ करें, वो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। बट आपको जो ये सक्सेस आती है उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको जैसे होता है ना कि आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर और अपने काम पर, खुद पर भी ट्रस्ट करें और अपने माइंड पावर को आप यूज़ करके आप अपनी लाइफ में ये जो अबंडेंस जो आ रही है इसको क्रिएट कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपको और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से आपको। लेट गो एंड यस, लेट गो करने को एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है। जो भी आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में अब काम चीज़ें जैसे आपके काम की नहीं है, या आपकी जो थॉट्स हैं पास्ट की या नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब काम नहीं आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में उनका कोई ज़रूरी नहीं है, उनको आप अपनी लाइफ से लेट गो करें। और येस, आपकी लाइफ में आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाएंगे। ये जो प्लेजर वाला कार्ड है, ये जो मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी पावर में आ पाओगे। तो यहाँ पे एंजल्स भी इस मैसेज को कंफर्म कर रहे हैं कि आपको लेट गो करना है। लेट गो जैसे ही आप देखोगे ना कि जो नेगेटिव से लेट गो कर रहे हो और सरेंडर कर रहे हो भगवान पर, तो आप डेफिनेटली अपनी पावर में आओगे और अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में आप रखोगे, तो खुशियाँ आपको एंजॉय कर पाओगे। आप अपनी जो लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे आपका कुछ काम है, जो आपका जो आपके प्लान्स थे या कोई आपका एम है, जो भी गोल्स हैं आपकी लाइफ के, वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि आप लेट गो करें, और आपकी डेफिनेटली आप जैसे ही लेट गो करते हैं सारी ये नेगेटिव चीज़ों को, तो आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आते हैं। और देख लेते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए।
डोर्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डोर्स खुल रहे हैं उनके। जब आपकी हीलिंग हो जाती है तो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस के लिए रास्ते खुलते हैं। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे आपको एंजल्स जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके रास्ते जो अपॉर्चुनिटीज़ के हैं वो खोल रहे हैं, जिससे कि आप अपनी न्यू बिगनिंग कर सकें और आपके नया जो है अपनी लाइफ में फिर से शुरुआत कर सकें, तो इन्जॉय कर सकें, वो आ रही है आपकी लाइफ में। एंड नेक्स्ट ब्लेसिंग है इंस्पिरेशन। तो यहाँ जैसे आप अपने आप को अपनी पावर में आ रहे हो, तो आप अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो, इंस्पायर कर पा रहे हो लोगों को कि आप इतने जो इस सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचे हो, तो लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि इस पर्सन ने अपने लिए बहुत काम किया है या इसके अपने टैलेंट को यूज़ किया है। और ऐसे मतलब जो भी आपकी क्वालिटीज़ है वो आप और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए। एंड यू डिज़र्व लव। आपको अपने आप को ये जो खालीपन में नहीं रहना, जो यहाँ पे कोई पर्सन की वजह से दुखी है या किसी पास्ट के लॉस की वजह से, तो आपको यहाँ से निकलना है, क्योंकि आपको एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो प्यार को, खुशियों को। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, डिज़र्व करते हैं आप प्यार को। एंड डोंट बी डेस्परेट। तो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए है कि ये सारी जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनके लिए आपको डेस्परेट नहीं होना। अपनी लाइफ में ये सिचुएशन से निकलिए, काम करें अपने ऊपर। और अपनी जो अगर आपको कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, और आपको लग रहा है कि डेड एंड आ चुका है उस सिचुएशन का, तो थोड़ा पॉज लें, रुके और चेक करें कि आप आगे बढ़ना चाहिए या आपको फिर से शुरुआत करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना है, यहाँ पर पॉज लेना है। अगर आपको लगता है सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते तो सरेंडर करें, एंड उसके बाद आप काम शुरू करेंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे। तब आप देखेंगे कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड है या माइंड से स्ट्रेस है, वो सारी जो इश्यूज़ थे उनकी हीलिंग होती हुई आप देख पाएंगे। एंड काम में आपको नया कुछ शुरुआत कर पाओगे, नए प्लान्स आपके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंड फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करोगे। एंड अपनी जो पूरे टैलेंट को आप यूज़ करोगे, एक मैजिशियन की तरह आप देखोगे कि आप कुछ भी, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब हर काम को आप कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे आपके बारे में लोग बहुत आपकी, जैसे ये यहाँ आप इंजॉय कर रहे हो फ्रेंड्स के बीच में, तो आपकी लाइफ में ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपका सैड वाला टाइम था, उसमें से आप निकल के आप ऐसे ब्राइट एक शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में आ रहे हो कि आपको लोग देखकर बातें बनाएंगे, कि मीन्स कि आपके बारे में बातें करेंगे कि ये देखो ये पर्सन कितना ज़्यादा चेंज, डिफरेंट बिल्कुल चेंज निकल आया इसकी लाइफ का, कि ये कितना पावरफुल बन गया है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। और जो एंजल्स ने आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी हैं आपके लिए, मनी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और आपको जस्ट अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंड को अपने नेगेटिव नहीं होने देना, अबंडेंस वाला माइंड सेट रखना है, कि आपको जस्ट विजुलाइज करें कि ये सब पावरफुल हैं, आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका आपको 100% उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अपने आप को बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें, और यहाँ पे जो गुड चेंजेस हैं, ये इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।